Hi guys, this is Shyam and I'm going to tell you vocabulary from the editorial of The Hindu. Date is 24th December 2022. देखिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका हो सकता है कि आप एडिटोरियल को डेली पढ़ें। अगर आप डेली पढ़ते हैं तो मेरा मानना है कि आपकी जो 15 दिन में विद इन 15 डेज, अभी मेंस के सीजीएल के जो मेंस है अभी टाइम बचा हुआ है, अगर उसमें अभी से प्रिपरेशन करते हैं, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि सिलेबस में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो आर्टिकल आने वाला है वो न्यूज़पेपर से आने वाला है। तो द हिंदू से बेस्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं, अगर आप ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है क्रिसमस ऑफर पर, अगर आप चाहते हैं कि सारी पीडीएफ मिल जाए मुझे और मैं तैयारी अच्छे से कर पाऊँ, ठीक है, गेट ऑल वोकैबुलरी पीडीएफ जस्ट 30 रुपी पर मंथ, ठीक है। अगर आप करते हैं आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। सारी पीडीएफ मिलेगी, उसका सोल्यूशन भी होगा और साथ ही साथ एडिटोरियल तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। और आज का एडिटोरियल जो हमारा वो फाइटिंग कैंसर, यानी कैंसर से हमें फाइट करनी है, ठीक है। अगर सब टाइटल की बात करूँ, अलॉन्ग विद वैक्सीनेशन, कि इसके साथ साथ वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग मतलब जांच पड़ताल मस्ट बी डन, की जानी जरूरी है। टू डिटेक्ट मतलब पहचानने के लिए अर्ली साइन ऑफ एचपीवी मैं बताने वाला हूँ, ह्यूमन, ठीक है, ये वायरस का नेम है, वो क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये एडिटोरियल पढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले करा देता हूँ वोकैब, ताकि आप अच्छे से, ठीक है, आप अच्छे से कर पाएँ, ठीक है, पूरे एडिटोरियल को सॉल्व, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यही हो सकता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। और फर्स्ट वोकैब की अगर मैं बात करूँ, स्क्रीनिंग का मतलब होता है छानबीन या जांच या शोइंग, इसका सिनोनिम हो जाएगा व्यूइंग हो सकता है, ठीक है। दूसरा है डिडक्ट का मतलब होता है पता लगाना, डिस्कवर, फाइंड, ऑब्जर्व, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट की बात करूं, टेकअप का मतलब शुरू करना, स्वीकार, ठीक है, रिज्यूम, एडॉप्ट, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है अर्नेस्ट का मतलब उत्सुक, गंभीर, या बिजीनेस लाइक कह सकते हैं, या सिंसियर, ठीक है। रोल आउट का मतलब होता है फ्रीजुअल वर्ब होती है, इसका मतलब ऑफिशियली लॉन्च कर देना या लागू कर देना, मैं लिख देता हूं, लागू करना या कर देना, ठीक है। जंक्चर का मतलब होता है मिलने का स्थान, इसको कहते हैं हम जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताना या गिव रीजन फॉर। इसके बाद हम करने वाले सीरीज जो मैंने बता रखी है पहले से ही, वो सीरीज है एरर डिडक्शन की। किसकी है? एरर। मैं सारे वो एरर कराने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। प्रिवेंटिवल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है जिसे रोका जा सके, ठीक है, या टू स्टॉप। ले डाउन को मतलब मैं लिख सकता हूं ले, ठीक है, इसका मतलब स्थापित करना है, इंस्टीट्यूट या एनएक्ट, क्लियर है। एलिमिनेट का मतलब है निकालना, छोड़ देना, एडजस्ट बोल सकते हैं या एक्सक्रीट बोल सकते हैं, ठीक है, डन। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजीनियस का मतलब स्वदेशी या सेल्फ मेड, जिसको हमने खुद देश में बनाया हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आउटरीच का मतलब है हद से परे जाना, यानी एक्ट ऑफ रीचिंग आउट मतलब बाहर निकल जाना। वाइटल का मतलब होता है अत्यावश्यक या फुल ऑफ स्पिरिट भी बोल सकते हैं। इंसिडेंस का मतलब इवेंट या घटना हो सकता है, ठीक है। वोकैब ज़्यादा टफ नहीं थी लेकिन इंपॉर्टेंट वोकैब है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एरर की, कि भाई आज एरर क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशियंट, नो एरर। वैसे मनी को तो हम काउंट कर नहीं सकते, ठीक है, काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। जब भी अमाउंट ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, मैं लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए? अमाउंट ऑफ, या क्वांटिटी ऑफ आ जाए, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ आ जाए। और क्या हो सकता है? हाँ, यही दो वर्ड हो सकते हैं। ये जो वो हैं वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है। और जब भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं तो उसके साथ जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो वर्ब यहां पे कैसी है? प्लूरल है। तो मुझे करना क्या होगा, इसमें आर को हटा करके इज लिखना होगा, यानी कि द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट। जो अमाउंट मनी का है वो कैसा है? सफिशियंट नहीं है। समझ में आ गया? एरर क्या था? आई पास्ड बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वर नॉट गुड, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मार्क्स है तो वर्ब ठीक है, ठीक है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज जब भी वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसे रब पहले कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको इजीली विजिबल हो,
ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या है, आई पास आउट, मैं पास हो गया, बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वर नॉट गुड। ठीक है, नो एरर, क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब देखिए मैं पहले लेता हूं, परसेंटेज जब भी आ जाए या फिर फर्नीचर आ जाए या फिर आपका एडवाइस आ जाए, एडवाइस आ जाए या फिर वर्क आ जाए, ठीक है, इक्विपमेंट आ जाए, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं वो सिंगुलर काउंट किए जाते हैं। कैसे काउंट किए जाते हैं? सिंगुलर। तो आप बताइए, जब ये सिंगुलर है, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, यानी कि यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? वॉज। क्या लिखना पड़ेगा? वॉज। देन इट गोइंग टू बी करेक्ट। फिर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बता देना कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, जरूर लाइक कर देना। अगर आपके लिए हेल्पफुल जरा सी भी हो रही वीडियो तो जरूर लाइक करना। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा क्या था एडिटोरियल, आज एडिटोरियल था कि फाइटिंग कैंसर। ठीक है, यानी कैंसर के खिलाफ हमें लड़ाई करनी है, हम फाइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि फाइटिंग जो हो रही है वो कैंसर के खिलाफ हो रही है। और फाइटिंग यानी कि एक वर्ब होती है फाइट, और फाइट में आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये नाउन का काम करती है। कैंसर भी एक नाउन है, यानी डबल कंपाउंड नाउन वर्ड बन गया। ठीक है, एक वर्ड कंपाउंड वाला है जिसमें नाउन ही नाउन है। अब देखिए इसका अगर मैं बात करूं सब टाइटल की, वो क्या कहना चाह रहा है? अलोंग विद, यानी कि साथ साथ। क्या वैक्सीनेशन भी होना चाहिए? फाइट तो कर रहे हैं, कैसे? वैक्सीनेशन के साथ। दूसरा साथ क्या होना चाहिए? स्क्रीनिंग, मतलब जांच पड़ताल होनी चाहिए कि किसको कैंसर हो रहा है, कितने लोगों को हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब ये सब्जेक्ट अगर हमारा है, या ये भी मान सकते हो, तो इसके साथ आपके वर्ब आना चाहिए, वो आगे मस्ट। ये अगर मॉडल के फॉर्म में, मोडाल के फॉर्म में आया तो बी, पैसे बना देता हूं, डन। टू डिडक्ट, हमें क्या करना जरूरी है? जांच पड़ताल। डिडक्ट, अर्ली साइन, ऐसे निशान जो पहले से मालूम पड़ जाएं, ऑफ एचपीवी, किसके? एचपीवी वायरस के, जिससे कि कैंसर हो रहा है। क्लियर है? टाइटल सब टाइटल दोनों क्लियर हो गए। अब चलते हैं हम सीधा सीधा एडिटोरियल पर। एडिटोरियल को मैंने कर दिया हाईलाइट। अब वो देखिए, इंडिया हैज, इंडिया सिंगुलर इसलिए हैज लग गया। टेकन अप का मतलब स्वीकार करना है, चैलेंज के रूप में लेना। किस चीज को? फाइट अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, यानी कि सर्वाइकल कैंसर को एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। किसने? इंडिया ने। इन अर्नेस्ट, उत्सुकता के साथ, विद या गंभीरता के साथ, विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसने? विद सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंसिंग, क्या किया? अनाउंसिंग की है, दैट इट विल रोल आउट। ये रोल आउट का मतलब होता है स्थापित कर दिया जाएगा या लागू कर दिया जाएगा। क्या चीज? वैक्सीनेशन। क्या? वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स, किसके लिए? गर्ल्स के लिए दवाई यानी टीकाकरण। एज बिटवीन, जिनकी एज है किसके बीच में? 9 से 14 साल के बीच में। ठीक है, थ्रू द स्कूल, किसके जरिए? स्कूलों में सबको वैक्सीनेशन लगने वाली है। सरकार ने एकदम रोल आउट कर दिया इस प्लान को, और ये चैलेंज के रूप में लिया है। और सर्वाइकल जो कैंसर हो रहे हैं इसको जीरो कर देना है। क्या कर देना है? जीरो कर देना है। ठीक है, इतना शायद आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के लिए। द डिसीजन कम्स एट अ क्रिटिकल juncture with a study in the Lancet published this month showing that the India accounts for the highest number of cervical cancer cases in Asia followed by China। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान समझना कि द डिसीजन कम्स, डिसीजन आता है, एट द क्रिटिकल जंक्शन, एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर बहुत सारी चीजें बढ़ चुकी हैं। विद द स्टडी, एक स्टडी हमें बताती है, इन द लैंसेंट, ठीक है, पब्लिश्ड, एक लैंसेंट मैगजीन है, उसमें ये बताया गया, पब्लिश्ड हुआ दिस मंथ, इस वाले मंथ में, शोइंग, ये दर्शाता है कि इंडिया अकाउंट फॉर यानी जिम्मेदार है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, इनके सर्वाइकल कैंसर इंडिया में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। केसेस एशिया में, अगर मैं एशिया की बात करूं, इसमें इंडिया सब टॉप नंबर पे है, फॉलोड बाई, और उसके बाद फॉलो कौन है? चाइना, यानी कि चाइना दूसरे नंबर पे। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए सरकार जो है हमारी बहुत ही अलर्ट हो गई है इसके लिए। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस मूव करता हूं। मोर देन 58% ऑफ द केसेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर एंड डेथ्स ग्लोबली वर एस्टिमेटेड इन एशिया, with India account for 21% cases and 23% of death, followed by China 18%, 17%। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। अब देखिए, मोर देन 58%,
ठीक है, 58% से भी ज़्यादा ऑफ ऑल केसेज, जितने भी केसेज हैं सर्वाइकल कैंसर के एंड डेथ ग्लोबली, दुनिया भर में, वर एस्टिमेटेड, जिनका अनुमान लगाया गया इन एशिया विद इंडिया के साथ भी, अकाउंटिंग फॉर लगभग 24%, अकाउंट फॉर 24% ऑफ द केसेज। ठीक है, दुनिया में जो 58% केसेज हो रहे हैं उनमें से 21%, ठीक है, 21% केसेज तो उसके हैं सर्वाइकल कैंसर के इंडिया में ही। ठीक है, एंड 23% ऑफ डेथ भी हो रही है 23%। फॉलोड बाई, इसके बाद कौन आता है, 18% केसेस चाइना में है और 17% उनकी डेथ हो रही है चाइना में। समझ रहे हो, यानी कि इंडिया टॉप नंबर पे आ चुका है अभी भाई ऐसी सिचुएशन में। अब क्या करना होगा देखते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सर्वाइकल कैंसर इज प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल कैंसर। मैं आपको बता दूं कि सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो प्रिवेंटेबल है, जिसे रोका जा सकता है, रोकने योग्य है, एंड ट्रीटेबल, जिसको ट्रीट किया जा सकता है। आगे देखिए, इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद द ह्यूमन ठीक है, पैपिलोमा वायरस, क्या नाम है इसका, पैपिलोमा वायरस, यानी कि इट इज कॉज्ड, ये होता है बाय द इन्फेक्शन विद द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यानी कि HPV। ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। डन। अब आगे देखिए, एंड देयर आर वैक्सीन्स विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कार्सिनोजेनिक, ये मैं यहाँ रब कर देता हूँ, अगेंस्ट द कार्सिनोजेनिक HPV। ध्यान रखिए कि देयर आर वैक्सीन्स, दवाई अवेलेबल हैं, विच प्रोटेक्ट, जो हमें बचाती हैं, सुरक्षित करती हैं, अगेंस्ट द कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर वाले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से हमें बचाती हैं, पैपिलोमा वायरस से हमें बचाती हैं। डन। अभी नेक्स्ट पे मूव करता हूं और इसे कर देता हूं रब। ठीक है, यहां देखिए, with more than 6 lakh women diagnosed with the cervical cancer worldwide in 2020, the World Health Organization laid down the several guidelines that countries need to follow to eliminate it as a public health problem। यानी कि अब तो ये प्रॉब्लम पब्लिकली होगी, सबको ही होती है। विद द मोर देन, ठीक है, विद मोर देन 6 लाख वुमेन, 6 लाख वुमेन डायग्नोज्ड, मतलब इनको ट्रीटमेंट किया गया विद द सर्वाइकल कैंसर का वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में 2020 में। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, ले डाउन का मतलब इन्होंने स्थापित कर दिया, सेवरल गाइडलाइंस बता दी गई हैं डेट कंट्री नीड टू फॉलो, कंट्री को अपनानी चाहिए, टू एलिमिनेट इट एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, सबके लिए प्रॉब्लम बन चुकी है ये। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि तुमसे बोल के आएगा कि तुम्हें कैंसर होगा, किसी को भी हो सकता है, इसलिए सारी चीज़ बचाव करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर एंड WHO हैज स्पेसिफाइड दैट कंट्रीज मस्ट रीच द मेंटेन एन इंसिडेंट रेट ऑफ fewer than 4 न्यू केसेस ऑफ सर्वाइकल द कैंसर पर 1 लाख वुमेन आ ईयर। अब यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ सेंटेंस। अब हम एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एजेंसी, अगर मैं इंटरनेशनल एजेंसी की बात करूं फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जो कि किस पे रिसर्च करती है, कैंसर पर, द WHO हैज स्पेसिफाइड, उन्हें स्पष्ट कर दिया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, दैट कंट्रीज, देश हैं, मस्ट रीच, उस पर पहुंच होनी चाहिए, टू मेंटेन द इंसिडेंट, कि इस तरह के इंसिडेंट रेट ऑफ फ्यूअर देन 4 न्यू केसेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर पर 1 लाख वुमेन आ ईयर, यानी कि 1 लाख में 4 वुमेन को कैंसर है। आप समझिए कितनी तेज स्पीड से बढ़ रहा है। इसको क्या करना है, फ्यूअर करना है, इस रेट को हमें इंसिडेंट को कम करना है, थोड़ा फ्यूअर करना है, कम करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वैक्सीनेशन से ही होगा, वैक्सीनेशन जरूरी है। डन। टू अचीव दैट गोल इट इज नेसेसरी दैट 90% ऑफ द गर्ल विल हैव टू बी फुली वैक्सीनेटेड विद द HPV वैक्सीन बाई द एज ऑफ 15। ठीक है, अब यहाँ से समझने की कोशिश करना है। टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, गोल, उद्देश्य, इट इज नेसेसरी, जरूरी है कि 90% गर्ल्स जो हैं विल हैव टू बी फुली वैक्सीनेटेड, 90% से ज़्यादा लड़कियाँ फुली वैक्सीनेटेड हो जाएं विद द HPV मतलब ह्यूमन, मैं इसका नाम ही भूल जाता हूँ, PV वैक्सीन बाय द एज ऑफ 15। ठीक है, इसका नेम क्या था, हाँ, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, कौन सा है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन, जो 15 साल तक की लड़कियां, उन्हें क्या होना चाहिए, वैक्सीनेटेड हो जाना चाहिए हर कीमत पे, अगर हमें इससे बचाव करना है तो।
डन। अब न्यू सेंटेंस में चलते हैं। टू द एंड द गवर्नमेंट्स इंटेंट मतलब इरादा, टू इंट्रोड्यूस HPV वैक्सीन इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज ए वेलकम मूव। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि टू द एंड, इस साल के अंत में, द गवर्नमेंट्स इंटेंट, उसका इरादा है, टू इंट्रोड्यूस, बाहर लाने का, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन इन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, वैक्सीन लेके आनी है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, ऐसे प्रोग्राम को जिसको कहते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज वेलकम मूव। ये मूव जो है बहुत ही वेलकम यानी स्वागत किया जाएगा, क्योंकि हमें कैंसर रेट को कम करना है इंडिया के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया में ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंडियाज इम्यूनाइजेशन नेटवर्क एज वॉज एविडेंट ड्यूरिंग कोविड-19 हैज़ वर्कड वेल एंड द डिसीज सच एज पोलियो और मैटरनल न्यूनेटल टेटनस हैव बीन एलिमिनेटेड। अगर मैं बात करूं कि इंडियाज इम्यूनाइजेशन प्रतिरोधक क्षमता नेटवर्क जो है एज वॉज एविडेंट, एविडेंट का मतलब सबूत है, ड्यूरिंग द कोविड-19 में क्या हुआ कि इम्यूनाइजेशन को यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की बात की गई थी। ठीक है, हैज़ वर्कड वेल, इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया था, यानी कि इंडिया के लोगों ने। डिसीज सच एज पोलियो की अगर मैं बात करूँ, मैटरनल न्यू एंड न्यूनटल टेटनस, जो बचपन से ही, न्यू का मतलब नया, बचपन से ही जो टेटनस हो जाती है उसकी बात हो रही है, हैव बीन एलिमिनेटेड। पोलियो है, मैटरनल जो पैतृक हमें बीमारी मिल जाती है, वो सारी बीमारियां यहाँ पे क्या कर रही हैं, एलिमिनेट की गई हैं इंडिया के अंदर। तो एक बड़ा अचीवमेंट इंडिया के लिए। ठीक है, ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर की बात करें, वो भी है। UIP इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम टारगेटिंग ओवर 2 करोड़ न्यू बॉर्न एंड 2 करोड़ प्रेग्नेंट वीमेन एनुअली एंड ऑफर द फ्री वैक्सीन फॉर एटलीस्ट 12 डिसीज। यहाँ शुरू यहाँ फिनिश। सेंटेंस देखें, UPI यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज वन ऑफ द के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, लार्जेस्ट एंड सबसे बड़ा, पब्लिक ये एडजेक्टिव है, पब्लिक नाउन। ठीक है, हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है, कैसे हैं, हेल्थ प्रोग्राम है। टारगेटिंग करना है 2 करोड़ न्यू बॉर्न एंड 2 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, जो गर्भवती वुमेन एनुअली, साल में 2 करोड़ जो नए जन्म बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हमें क्या लगाना है, वैक्सीन लगानी है। ऑफर फ्री वैक्सीन, इनको ऑफर की जाएगी फ्री वैक्सीन फॉर एटलीस्ट 12 डिसीज, जिसमें 12 बीमारियां क्या होंगी, कवर हो जाएंगी, कम से कम 12 बीमारियां। डन, यानी सरकार इसमें भी काफ़ी खर्चा करती है। टू बैटल सर्वाइकल कैंसर, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रोल आउट द इंडिजीनियसली डेवलप सर्वाइक वैक्सीन बाय द मिड 2023। अब सुनिए ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ देखिए, टू बैटल यानी कि युद्ध करने के लिए, कौन सा, सर्वाइकल कैंसर के लिए इंडिया इज एक्सपेक्टेड, उम्मीद करती है, तो रोल आउट का मतलब लागू करना, इंडिजीनियसली का मतलब जो घरेलू अपने देश में बनी हुई है, क्या डेवलप की गई है, सर्वाइक वैक्सीन बाय मिड 2023, यानी अगली साल को मिड में मई जून तक आ जाएगा। ठीक है, ये वाला वैक्सीन, जिससे कि क्या होगा, सस्ती पड़ेगी दवाई और खूब मात्रा में अवेलेबल होगी, यानी कि खूब, ठीक है, बल्क में। इट हैज़ रिसीव द ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया अप्रूवल एंड हैज़ बीन क्लियर्ड by the National Technical Advisory Group for Immunization for use in the UIP program। अब ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ देखिए आप, इट हैज़ रिसीव्ड, ये रिसीव कर चुका है क्या, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल, स्वीकृति मिल चुकी है, यानी कि ड्रग से इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। हैज़ बीन क्लियर्ड बाय द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, नेशनल देश का राष्ट्रीय एडवाइजरी ग्रुप जो है उससे हमें क्या मिल चुकी है, परमिशन फॉर इम्यूनाइजेशन फॉर यूज इन UPI प्रोग्राम, UIP प्रोग्राम में इसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिकली अब यूज किया जा सकता है। कंट्रोलर ड्रग एडवाइजर जो है, ठीक है, उन्होंने हमें परमिशन दे दी है। द वैक्सीन विल बी प्रोवाइडेड प्राइमरली थ्रू, विशेष रूप से, प्राइमरली मतलब प्राथमिक रूप से किसे प्रोवाइड की जाएगी, स्कूल्स में। बट इम्पॉर्टेंटली द गवर्नमेंट हैज़ क्लियरिफाइड दैट गर्ल्स who do not go to school will be reached through the community and outreach and mobile teams। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि the vaccines will be प्रोवाइड कराई जाएगी प्राइमरली थ्रू द स्कूल्स के लिए। इंपॉर्टेंटली द गवर्नमेंट हैज़ क्लियरिफाइड, स्पष्ट कर दिया, गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल, जो स्कूल नहीं जाती, who do not go to school will be reached through the community
आउटरीच कम्युनिटी के द्वारा उन्हें पहुंचाया जाएगा, एंड मोबाइल टीम जो कि आशा वर्कर वगैरह है ना, इनके थ्रू क्या है वहाँ पे पहुंचाया जाएगा इस वैक्सीन को, ठीक है, और उनको वैक्सीन को लगाया जाएगा। दिस इज द वाइटल स्टेप बिकॉज स्टडी दर्शाती है डेट देयर इज अ लिंक बिटवीन द सर्वाइकल कैंसर इंसिडेंस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू विद प्रोग्रेसिवली लोअर रेट ऑब्जर्व एज HDI राइज। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान देखना, दिस इज स्टेप, वाइटल मतलब मुख्य, स्टेप है क्योंकि स्टडी शो दर्शाती है, स्टडी अध्ययन, देयर इज अ लिंक बिटवीन द सर्वाइकल कैंसर एंड इंसिडेंट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वैल्यूज, ठीक है, विद प्रोग्रेसिवली मतलब बढ़ते हुए क्रम में, लोअर रेट ऑब्जर्व एज HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो घट रही है क्योंकि लोग उतने क्या कहते हैं हेल्थ वाइज परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ उन्होंने प्रॉब्लम रहती हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को भी हमें देखना है यानी गवर्नमेंट को, ठीक है। ओहो समथिंग रॉन्ग, हाँ आगे मैं इसे ठीक है, अब मैं इसे कर देता हूँ रफ। अब देखिए, टुगेदर विद वैक्सीनेशन के साथ साथ स्क्रीनिंग मतलब जांच पड़ताल की जाएगी। प्रोग्राम मस्ट बी कंडक्टेड डिटेक्ट अर्ली साइन ऑफ डिसीज टू अलाउ द टाइम टू ट्रीटमेंट। कि क्या होता है कि टुगेदर वैक्सीनेशन के साथ साथ स्क्रीनिंग की जाएगी, प्रोग्राम की मस्ट बी कंडक्ट, ताकि वो प्रॉपर तरीके से लागू हो पाए, डिटेक्ट कर पाए अर्ली साइन ऑफ कैंसर, ऐसा बोल सकते हो, यानी कि डिसीज, टू अलाउ टाइम, ताकि अलाउ टाइम मिल सके किस चीज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। आपके जो भी मैंने अभी आर्टिकल भी पढ़ाया पूरा, यानी कि एडिटोरियल पूरा पढ़ाया, वोकैब भी मैंने आपको पूरी कराई है, ठीक है, एरर सीरीज भी करा रहा हूँ, ठीक है। आपको करना बस ये है कि अगर आप इसे लेना चाहो, ठीक है, क्रिसमस ऑफर चल रहा है 30 रुपये पर मंथ, इसे लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, पूरी प्रॉपर तरीके से तैयारी कराई जाएगी, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।